असम फिर से डूब रहा है। Homes have been destroyed. Farmland has been buried under silt, and thousands remain. और शायद सबसे दुखद बात यह है कि इस बार भी सोशल मीडिया पर लोग बात करेंगे, न्यूज चैनल पर डिबेट करेंगे और फिर लोग भूल जाएंगे। असम के लोग नहीं भूलेंगे क्योंकि उनके लिए फ्लड एक नेचुरल डिजास्टर नहीं है। यह हर साल उनकी जिंदगी को दोबारा जीरो से हो कि आपका घर पानी में डूब चुका है। सालों की कमाई, फर्नीचर, डॉक्यूमेंट, कपड़े, स्कूल की बुक्स, सब कुछ पानी के साथ बह गया। The state's worst flooding in 6 decades, and more than 3 lakh people are affected in as many as 7 districts. जब ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही थी तब तक 68 लोग अपनी जान गंवा चुके थे। 11 लाख से ज्यादा लोग फ्लड से अफेक्टेड थे और 1000 से भी ज्यादा घर तबाह हो चुके थे। सबसे इमोशनल तस्वीर वो थी जहां छोटे बच्चे अपने नोटबुक्स, टेक्स्ट बुक को रोड पर सुखा रहे थे। ये सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं थे, ये उनके सपने थे। और सबसे दुख की बात यह है कि असम में ये पहली बार नहीं हुआ। हर साल मानसून आते हैं और फ्लड आता है। तो सवाल ये है कि असम में हर साल इतना भयंकर फ्लड क्यों आता है? इसके पीछे सिर्फ एक नहीं बल्कि कई रीजन है। सबसे पहला रीजन है असम की जियोग्राफी। अगर आप इंडिया का मैप देखते हैं तो असम 3 तरफ से माउंटेन से घिरा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय। और असम खुद एक बहुत बड़ा प्लेन एरिया है जो कंपैरेटिवली काफी लो लेइंग है। अब सिंपल साइंस समझिए। अब पानी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करता है। जब इन पहाड़ी स्टेट में हैवी रेनफॉल होती है तो लाखों करोड़ों लीटर बहुत तेज स्पीड से असम की तरफ आता है। सिर्फ पानी ही नहीं, उनके साथ साथ मिट्टी और पत्थर भी नीचे आते हैं। इस वजह से रिवर का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और पानी इतना स्पीड में आता है कि लोगों को घर छोड़ने का भी वक्त नहीं मिलता है। यानी असम की ज्योग्राफिकल लोकेशन ही उसे नेचुरली फ्लड पूरा बना देती है। दूसरा रीजन है ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र सिर्फ इंडिया ही नहीं, दुनिया की सबसे पावरफुल रिवर में से एक मानी जाती है। ये रिवर तिब्बत से निकलती है, अरुणाचल प्रदेश होते हुए असम में एंटर करती है। इतना लंबा सफर करते वक्त ये ग्लेशियर का पानी और बारिश का पानी और उसके साथ साथ मिट्टी भी लेकर चलती है। मॉनसून के टाइम जब ऑलरेडी रेनफॉल हो रहा होता है तब ब्रह्मपुत्र का वाटर लेवल तेजी से बढ़ने लगता है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ पानी की क्वालिटी नहीं है, प्रॉब्लम ये भी है कि असम पहुंचते ही पानी का फ्लो स्लो हो जाता है। जब स्पीड कम हो जाती है तो रिवर अपने साथ ली हुई मिट्टी जमा करने लगती है। इस प्रोसेस को स्प्लिट डिपोजिशन कहते हैं। हर साल थोड़ी थोड़ी मिट्टी रिवर के अंदर जमा होने लगती है। इससे रिवर बड़ी धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है और जब रिवर धीरे धीरे ऊपर आ जाती है तो उसके अंदर पानी रखने की कैपेसिटी कम हो जाती है और थोड़ी सी भी एक्स्ट्रा बारिश रिवर को ओवरफ्लो कर देती है। और जब ब्रह्मपुत्र ओवरफ्लो करती है तो उसका असर सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट पर नहीं पड़ता है, पूरे असम की इकोनॉमिक, फार्मिंग, ट्रांसपोर्ट और लाखों लोगों की जिंदगी उससे डायरेक्टली अफेक्ट होती है। जो रिवर असम को दुनिया की सबसे फर्टाइल जमीन देती है, वही रिवर मॉनसून में असम के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाती है। और एक्सपर्ट कहते हैं कि कई बार ब्रह्मपुत्र से भी ज्यादा उसकी छोटी त्रिपुत्री रिवर तबाही मचा देती है। इसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में डिटेल में बात करेंगे। अभी चलते हैं। तीसरा और सबसे डेंजर रीजन है क्लाइमेट चेंज। अगर आज भी किसी को लगता है कि क्लाइमेट चेंज सिर्फ फ्यूचर की प्रॉब्लम है या इंडिया पर इसका खास कोई असर नहीं होगा, तो असम की ये तस्वीरें उनके लिए बहुत बड़ी जवाब है। इस साल चराईदेव डिस्ट्रिक्ट में से 436% से ज्यादा रेनफॉल रिकॉर्ड की गई। सोचिए, जितनी बारिश नॉर्मली होती है उससे 4 गुना ज्यादा पानी सिर्फ कुछ दिनों में गिर गया। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी नहीं है कि बारिश ज्यादा हुई, असली प्रॉब्लम यह है कि बारिश का पूरा पैटर्न ही बदल गया। पहले मॉनसून के दौरान बारिश कई हफ्ते तक धीरे धीरे होती थी, जमीन को पानी सोखने का टाइम मिलता था और रिवर भी धीरे धीरे बढ़ती थी। लेकिन अब क्लाइमेट चेंज की वजह से क्लाउड बर्स्ट और एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट बहुत कॉमन हो चुका है। यानी पहले जो बारिश 1 महीने में होती थी, अब वो बारिश 24 से 48 घंटे में हो जाती है। जब इतना ज्यादा पानी इतने कम टाइम में गिरता है तो रिवर, ड्रेन और एम्बैंकमेंट उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाता है। इसका रिजल्ट है फ्लैश फ्लड, जहां लोगों को अपने घरों को छोड़ने का मौका नहीं मिलता है। चौथा रीजन, ह्यूमन मिस्टेक। फ्लड सिर्फ नेचर की वजह से नहीं आते हैं, कई बार इंसान की गलतियां भी नेचुरल डिजास्टर को
बहुत ज्यादा डेंजर बना देती है। असम में कई छोटी नदियां हैं जैसे भारलू, बाहिनी और भासीता। पहले ये नदियां फ्लड का पानी बाहर निकालने का काम करती थी, लेकिन आज इन रिवर की हालत बहुत खराब हो चुकी है। कई बार इन नदियों में इलीगल इंक्रोचमेंट हो गया है, कुछ जगह बिल्डिंग बन गई है, तो कचरा और सीवेज सीधा नदियों में डाला जा रहा है, जिसकी वजह से रिवर की विड्थ काफी कम हो गई है। अब सोचिए अगर किसी पाइप को आधा बंद कर दिया जाए और उसके अंदर उतना ही पानी छोड़ा जाए तो सोचिए क्या होगा, पानी बाहर निकलने लगेगा। बिल्कुल यही असम की रिवर के साथ हो रहा है। हैवी रेनफॉल के बाद जब रिवर में ज्यादा पानी आते हैं तो इंक्रोचमेंट और पॉल्यूशन की वजह से वो स्मूथली फ्लो नहीं कर पाते हैं। पानी रोड, कॉलोनी और विलेज में घुसने शुरू कर देते हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंट को भी ये प्रॉब्लम के बारे में जानकारी है। हर साल फ्लड के बाद इंक्रोचमेंट को हटाना और रिवर को साफ करने की बात होती है, लेकिन जैसे ही मॉनसून खत्म होता है ये इशू धीरे धीरे लोगों के मनों से गायब हो जाता है। यानी असम में फ्लड सिर्फ नेचुरल डिजास्टर नहीं है, बल्कि ह्यूमन नेग्लिजेंस का भी रिजल्ट है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।